कुछ लोग जिंदगी में इतने मजबूत नजर आते हैं कि लोग मान लेते हैं कि उन्हें कभी दुख ही नहीं होता। लेकिन वो जो सबसे कम रोते हैं, शायद उनके भीतर सबसे ज्यादा तूफान पलते हैं। ये कहानी है आरव की, एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही रोना भूल गया था। लोग कहते थे ये लड़का पत्थर दिल है, लेकिन हकीकत में उसका दिल इतना भरा हुआ था कि आंसू भी उसे छोड़ चुके थे। आरव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। माँ एक स्कूल में शिक्षिका थी और पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। घर में गरीबी तो थी ही, लेकिन उससे बड़ी कमी थी प्यार की। पिता हमेशा सख्त मिजाज थे। अगर आरव रो देता तो झिड़की मिलती, मर्द बन, लड़कियां रोती हैं। धीरे धीरे आरव ने रोना ही बंद कर दिया। कभी कभी माँ के आंचल में सुकून मिलता था, लेकिन जब वो भी काम के दबाव और पिता की डांट से थक जाती तो आरव को अपने आंसू निगलने पड़ते। वो चुप रहता, लेकिन उसकी आंखें कहती थीं कि उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा है। स्कूल में आरव बहुत अच्छा छात्र था। हर परीक्षा में अव्वल, हर प्रतियोगिता में आगे। लेकिन दोस्त, वो बहुत घमंडी है। कुछ बच्चे कहते हमेशा अकेला रहता है, दूसरे जोड़ते। असल में आरव को यकीन ही नहीं था कि कोई उसे समझ सकता है। उसकी मुस्कान झूठी थी और मौन उसकी सच्चाई। जब कोई दोस्त रोकर अपना दुख बताता, आरव बस चुपचाप सुनता, न दिलासा देता, न कंधा देता, क्योंकि वो खुद कभी रो नहीं पाया था। एक साल गांव में बाढ़ आ गई। सब कुछ डूब गया, घर, किताबें, सपने। आरव ने पहली बार देखा कि उसके पिता, जो हमेशा मजबूत बने रहते थे, जमीन पर बैठकर रो रहे थे। माँ भी रो रही थी और गांव के हर इंसान की आंखें नम थीं। लेकिन आरव, वो खड़ा था ठंडे पानी में, कांपते हुए, पर एक भी आंसू नहीं। उस रात कुछ टूटा था, लेकिन वो टूटना बाहर नहीं आया, वो भीतर दफन हो गया। 12वीं के बाद आरव ने स्कॉलरशिप पर दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। शहर बड़ा था, सपने और भी बड़े, लेकिन वो खुद को अब भी वैसा ही पाता, अकेला, चुप, भीड़ में गुम। क्लास में एक लड़की थी, अनवी। वो बातूनी थी, संवेदनशील और बहुत समझदार। उसे आरव में कुछ खास दिखा। तुम इतने शांत क्यों रहते हो? उसने एक दिन पूछा। आरव ने मुस्कुरा दिया, जैसे हमेशा करता था। लेकिन अनवी ने पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे अनवी और आरव में दोस्ती हो गई। वो पहली इंसान थी जिसने आरव से बिना सवाल किए बस साथ दिया। वो जब भी दुखी होता, अनवी कहती, रो लो, हल्का लगेगा। आरव हर बार बस मुस्कुरा देता, मैं नहीं रोता। क्यों? बस आदत नहीं रही। अनवी चुप हो जाती, पर उसे समझ में आने लगा था कि इस लड़के ने कितनी चीजें खुद में दबा रखी हैं। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा, पापा को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में है। आरव भागा, दौड़ा, ट्रेन में, बस में, पैदल। जब पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता की लाश सामने पड़ी थी। पूरे गांव के लोग रो रहे थे। माँ बेसुध थी, लेकिन आरव की आंखें फिर भी सूखी थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, कैसा बेटा है, एक आंसू नहीं गिरा।
पत्थर दिल, पर किसी ने नहीं देखा कि उसके सीने में कितना दर्द उबल रहा है। पिता के गुजरने के कुछ महीने बाद अन्वी के पापा की भी मृत्यु हो गई। वो बुरी तरह टूटी थी। वो आरव के पास आई और खूब रोई। उसने सिर आरव की गोद में रखकर कहा, कभी कभी सिर्फ रोने से इंसान बच जाता है टूटने से। आरव के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे किसी की कमजोरी से डर नहीं लगा। उसे लगा यही तो इंसानियत है। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव ने खुद को एक बंद कमरे में पाया। कमरे में वो सारे पल थे, बचपन की डांट, मां की थकी आंखें, बाढ़ की रात, पिता की लाश, और फिर वो तस्वीर आई, खुद की। छोटा आरव जो एक कोने में बैठा था, आंसुओं को रोकते हुए। आरव घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिसकियां आई, हिचकियां आई। 20 साल का सारा दर्द, सारी चुप्पी बहने लगी। अगली सुबह आरव ने खुद को हल्का महसूस किया। पहली बार उसे लगा कि वो जी रहा है, सिर्फ सांस नहीं ले रहा। जब अन्वी मिली, उसने खुद कहा, मैं रोया था। अन्वी ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दी। तुम अब इंसान लगते हो, उसने कहा। अब आरव काउंसलर बन चुका है। वो कॉलेजों में, गांवों में उन बच्चों से बात करता है जो अपनी भावनाएं छुपाते हैं। वो कहता है, आंसू कमजोरी नहीं होते, वो दरवाजे होते हैं जो हमें अपने भीतर झांकने देते हैं। लोग अब उसे पत्थर दिल नहीं कहते। वो अब एक मिसाल है, एक ऐसा इंसान जिसने सीखा, जो रोता नहीं, वो मरता है भीतर से, और जो रो लेता है, वो जीना शुरू करता है। कभी किसी को उसकी चुप्पी से मत आंकिए। हो सकता है वो सबसे बड़ा दर्द छुपाए बैठा हो। अगर आप भी कभी टूटे हैं, तो खुद को इजाजत दीजिए, रोने की, बिखरने की और फिर से जुड़ने की। क्योंकि कभी कभी वो जो कभी रोया नहीं, जब अश्कों ने आवाज दी, तब जिंदगी ने उसे गले लगाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इंस्पायर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे विश्वास है कि मैं आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करूंगा।